दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है। तुम उसमें बैठते हो और मैं तुम्हें ले चलती हूँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों साल पीछे, जब जमीन पर ना तो कोई इंसान था, न शहर, न पेड़ और न ही कोई जानवर। सिर्फ अंधेरा था, आग थी और एक ना खत्म होने वाली खामोशी। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हम इंसानों से पहले इस जमीन पर एक खौफनाक मखलूक रहती थी, जिन्हें आज हम डायनासोर्स कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये डायनासोर्स आए कैसे, कितना अरसा जिंदा रहे और फिर अचानक से इस दुनिया से कैसे चले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सहरी और आज मैं आपको जमीन के बनने से लेकर डायनासोर्स के इस दुनिया में आने और जाने से लेकर हम इंसानों के इस दुनिया में आने तक की सारी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो चलो आओ डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं वक्त में करोड़ों साल पीछे। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी जमीन जिस पर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो आखिर कैसे बनी। तो दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले यानी 1380 करोड़ साल पहले ना ही तो जमीन थी, ना सितारे, ना यूनिवर्स और ना ही कोई गैलेक्सी। फिर अचानक एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं, जिसकी वजह से टाइम, एनर्जी और स्पेस पैदा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ स्टार्स बनना शुरू हुए। फिर इसी तरह गैलेक्सीज बनी, हमारा सोलर सिस्टम बना जिसमें गैस और डस्ट के बादल थे। फिर इन्हीं गैस और डस्ट के बादलों के मिलने से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हमारी जमीन बनी। लेकिन जब हमारी जमीन बनी उस वक्त ये सिर्फ एक फायरबाल यानी आग का गोला थी, जिस पर ना तो ऑक्सीजन थी, ना पानी और ना ही जिंदगी। तो जब बड़े बड़े वोल्केनोस थे जो फट रहे थे। फिर 10-20 करोड़ साल गुजरने के बाद हमारी जमीन थोड़ी ठंडी होना शुरू हुई और जमीन पर पहली बार पानी आया। इसके बारे में दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहती है कि वोल्केनोस की स्टीम कंडेंस होने की वजह से जमीन पर बारिशें होना शुरू हुई, जिसकी वजह से जमीन पर पानी आया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बर्फ के एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जमीन के साथ टकराए, उनमें जो बर्फ थी वो मेल्ट हो गई और पानी बन गया। जो भी हो, मेन पॉइंट तो ये है कि जमीन पर पानी आ गया और फिर इसी पानी में केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो गए। इन्हीं केमिकल रिएक्शन में से एक रिएक्शन से पहला सेल बना जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इस सेल की खासियत ये थी कि ये रेप्लिकेट कर सकता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेप्लिकेट होते होते इनकी पूरी एक कॉलोनी बन गई, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी और इसी फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट से हमारी जमीन पर ऑक्सीजन आई और इसी ऑक्सीजन ने जाकर ओजोन लेयर बनाई और जमीन को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया। वक्त गुजरता गया और प्रोकैरियोट्स भी एडवांस होते चले गए और इन्हीं से मछलियां बनना शुरू हुई। इसके बाद एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहा और फिशेस के बाद पैदा हुए एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स और फिर आए रेप्टाइल्स, जिन्होंने इस दुनिया में आकर दुनिया का पूरा निजाम बदल दिया। इन रेप्टाइल्स में लाखों साल तक जेनेटिक म्यूटेशन होती रही और इसी जेनेटिक म्यूटेशन के रिजल्ट में एक नई स्पीशीज बनी जिन्हें आज हम डायनासोर्स कहते हैं। अगर बात करें सबसे पहले डायनासोर की, तो सबसे पहला डायनासोर 250 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया, जिसे हम ईओरैप्टर कहते हैं। ये एक छोटा तेज चलने वाला डायनासोर था। अगर हम डायनासोर्स के लाइफ टाइम को देखें तो हम इस टाइम को 3 इराज में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रायसिक इरा, जुरासिक इरा एंड क्रीटेशियस इरा। अगर बात करें ट्रायसिक इरा की, तो ये इरा 200 से 250 मिलियन साल तक चला। ये डायनासोर्स का शुरुआती दौर था जिसमें फास्ट, स्मार्ट और छोटे डायनासोर्स पैदा हुए। इस इरा के कुछ फेमस डायनासोर्स के नाम हैं ईओरैप्टर, सिलोफाइसिस एंड प्लेटियोसोरस, जिनमें से प्लेटियोसोरस पौधे खाने वाले डायनासोर थे, जबकि बाकी दोनों शिकारी थे। ट्रायसिक इरा के बाद आया जुरासिक इरा, जो कि 145 से लेकर 200 मिलियन साल तक चला। ये डायनासोर्स का गोल्डन इरा था क्योंकि इसमें डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैल गए थे। इस दौर के फेमस डायनासोर्स के नाम हैं ब्रैकियोसोरस, स्टीगोसोरस, अपेटासोरस एंड एलोसोरस। इनमें से कुछ पौधे खाने वाले डायनासोर्स थे और कुछ खौफनाक शिकारी थे। जुरासिक इरा के बाद आया डायनासोर्स का आखिरी इरा यानी क्रीटेशियस इरा। ये वो इरा था जिसमें जमीन पर नए प्लांट्स और फ्लावर्स आए। बर्ड्स भी इसी इरा में इवॉल्व हुए और इसी इरा में ही सबसे मशहूर और खतरनाक डायनासोर्स इस दुनिया में आए, जिनमें से एक है टायरेनोसोरस रेक्स या टी-रेक्स। इस डायनासोर की हाइट 20 फीट, लंबाई 40 फीट और वजन 8 से 10 टन तक था। दांतों की तादाद 50 से 60 तक थी और हर दांत 6 इंच तक लंबा था। टी-रेक्स की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी और ये प्योर कार्निवोर थे जो सिर्फ गोश्त खाते थे। 6 करोड़ साल पहले तक सब ठीक चल रहा था।
जमीन पर टी-रेक्स और दूसरे बड़े बड़े डायनासोर्स घूम रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन आसमान से एक बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से आकर टकरा गया, जिसका डायमीटर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर था। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के पास चिक्सुलूब एरिया में गिरा और इसके टकराने से जमीन एक दफा हिल गई। पूरी जमीन में आग लग गई और आग लगने की वजह से पौधे सारे जल गए और जमीन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। धूल और राख ने पूरे आसमान को ढक दिया। इस सब की वजह से 75% से ज्यादा मखलूक खत्म हो गई। डायनासोर्स तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, सिर्फ कुछ छोटी स्पीशीज और कुछ परिंदे बच गए। इस सब के बाद आया मैमल्स का दौर और यही मैमल्स आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व होते हुए इंसान बने और यूं इंसानी तारीख का आगाज हुआ। ये सब कुछ साइंस कहती है कि कुछ इस तरह से जमीन बनी, डायनासोर्स आए और हम इंसान पैदा हुए। लेकिन रियल में ना ही तो किसी ने ये सब कुछ होते हुए देखा है और ना ही हमारे पास कोई टाइम मशीन है जिसमें बैठकर हम वक्त में पीछे जाकर देख सकें कि क्या ये वाकई सच है भी या नहीं। बाय द वे, डायनासोर्स की डिस्कवरी पहली दफा 1824 में की गई, जब हम इंसानों को पहली दफा किसी डायनासोर्स की हड्डी मिली। इसके बाद इनके ऊपर फुल रिसर्च की गई और इनके फॉसिल डिस्कवर किए गए। अब तक इनकी 1000 से ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें इन डायनासोर से एक सबक जरूर सीखना चाहिए और वो सबक ये है कि जिंदगी बिल्कुल आर्जी है। आप चाहे जितने मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन आपने खत्म हो जाना है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए जो वक्त तुम्हारे पास इस वक्त मौजूद है उसे पूरी तरह से जियो। चलो अब अपने वक्त में वापस आ जाओ और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में पूरे दिल के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कमेंट करो। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।